नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा शासक हो सकता है जो सिर्फ सिर्फ 5 साल में पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा शख्स जिसे ताकतवर मुगल तक अपना उस्ताद मानते थे। जी हां, ये कहानी है शेर शाह सूरी की। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के थे। और वो जिस अफगान सरदार की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, शेर शाही था। मतलब बाबर की पारखी नजर ने बहुत पहले ही ये पहचान लिया था कि ये शख्स इतिहास का रुख मोड़ने वाला है। देखिए, हर बादशाह बादशाह पैदा नहीं होता। शेरशाह की कहानी भी फरीद नाम के एक लड़के से ही शुरू होती है। घर के झगड़ों ने उसे सड़क पर तो ला दिया, लेकिन उसके अंदर की जो आग थी ना, उसे और भड़का दिया। तो फरीद का बचपन कह सकते हैं काफी मुश्किलों भरा था, और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वक्त से पहले ही आत्मनिर्भर बना दिया। जौनपुर में उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि सीखा कि हुकूमत कैसे की जाती है। और देखिए, जैसे ही उन्हें अपने पिता की जागीर संभालने का मौका मिला ना, उन्होंने साबित कर दिया कि एक होने वाला बादशाह जमीनी हकीकत को कितनी गहराई से समझता है। अच्छा, उनके नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही दमदार है जितनी उनकी शख्सियत। कहते हैं कि बिहार के शासक पर जब एक बाघ ने हमला कर दिया तो उन्होंने अकेले ही निहत्थे उसे मार गिराया। बस इसी दिलेरी के बाद दुनिया ने उन्हें फरीद नहीं बल्कि शेर खान के नाम से जानना शुरू कर दिया। तो अब शेर खान का असली राजनीतिक सफर शुरू होता है बिहार में। यहां उन्होंने अपनी जबरदस्त बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। हर मौके को अपने पक्ष में मोड़ना उन्हें बखूबी आता था। हुआ ये कि बिहार के राजा की मौत हो गई और गद्दी पर बैठा उनका नाबालिग बेटा। तो शेर खान को उस युवा राजकुमार का संरक्षक यानी कि रीजेंट बना दिया गया। अब इस पद ने उन्हें बिहार का एक तरह से असल शासक बना दिया, और जाहिर है दूसरे अफगान सरदार उनसे जलने लगे। शेर खान सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा चतुर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत उनका एक रणनीतिक विवाह। इस एक शादी से उन्हें चुनार का वो मजबूत किला और उसका बेशकीमती खजाना दोनों एक साथ मिल गए। ये उनकी कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, वाकई। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। सोचिए, एक तरफ था हिंदुस्तान का विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक अफगान सरदार जिसने अपनी जमीन से उसी बादशाह को चुनौती देने की हिम्मत की। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ शेर शाह थे जो जमीन की हकीकत को समझते थे और ये भी जानते थे कि सब्र रखकर बड़ी से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। और दूसरी तरफ थे हुमायूं, जिन्हें अपनी शाही ताकत पर पूरा यकीन था। शेर शाह की मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा उदाहरण है चौसा की लड़ाई। उन्होंने मुगलों को तब तक इंतजार करवाया जब तक मॉनसून नहीं आ गया, और जब बारिश और नदी के उफान से मुगल सेना की हालत पस्त थी, तब उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला हमला किया कि बादशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ गया। चौसा की जीत तो बस एक ट्रेलर था। ठीक 1 साल बाद कन्नौज में शेर शाह ने हुमायूं को ऐसी निर्णायक हार दी कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब दिल्ली का तख्त खाली था और उस पर बैठने वाला था सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी। लेकिन बादशाह बनना शेर शाह की मंजिल थी ही नहीं। उनकी असली महानता तो उनके शासन करने के तरीके में छिपी है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऐसे सुधार किए जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल, एक ब्लूप्रिंट बन गए। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी कितना रेलेवेंट लगता है। पूरे साम्राज्य को पहले प्रांतों, फिर जिलों और फिर उप जिलों में बांट दिया। हर लेवल पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गईं। नतीजा, कानून व्यवस्था मजबूत हुई और सरकार आम आदमी की पहुंच में आ गई। 1700, जी हां 1700, ये उन किलेबंद सरायों मतलब फोर्टिफाइड इंस की गिनती है जो शेरशाह ने अपनी सड़कों के किनारे बनवाई थी। और ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं थी, नहीं, ये तो व्यापार के, डाक व्यवस्था के और तो और सुरक्षा के बड़े बड़े सेंटर्स बन गए थे। मतलब आप सोचिए क्या जबरदस्त विजन रहा होगा। आज हमारी जेब में जो रुपया है ना, उसकी कहानी भी शेरशाह से ही शुरू होती है। उन्होंने उस दौर के ढेरों अलग अलग सिक्कों को हटाया और चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का जारी किया, रुपया। इस एक कदम ने पूरे सबकॉन्टिनेंट में व्यापार का चेहरा ही बदल कर रख दिया।
असल में देखा जाए तो शेर शाह ने एक मॉडर्न देश की नींव रखी थी। चाहे वो सड़कें हों, पोस्टल सिस्टम हो, एक जैसी करेंसी हो या फिर सबको मिलने वाला इंसाफ हो। उनके सुधारों ने साम्राज्य को वो मजबूती दी जो उससे पहले कभी थी ही नहीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये सब कुछ, ये सारे बदलाव सिर्फ और सिर्फ 5 साल के शासनकाल में हुए। उनका असर उनके समय से कई कई ज्यादा लंबा साबित हुआ। सासाराम में एक झील के ठीक बीच में बना उनका मकबरा पठान आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इसकी बनावट और शान इतनी प्रभावशाली है कि कुछ इतिहासकारों में तो इसे ताजमहल से भी बेहतर कह दिया है। बस एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। सिर्फ 5 साल, इतने कम समय में एक साम्राज्य को फिर से खड़ा करना, प्रशासन को नया रूप देना और ऐसी विरासत छोड़ना जो सदियों तक चले, ये सच में असाधारण है। शेर शाह की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हमारा रुपया, हमारी सड़कें और सबसे बड़ी बात, अकबर महान की जो प्रशासनिक सफलता थी, उसका श्रेय भी शेर शाह के बनाए ब्लूप्रिंट को ही जाता है। अकबर ने तो बस उनके सिस्टम को ही आगे बढ़ाया और शायद यही वजह है कि इतिहास उन्हें सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का उस्ताद मानता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर इस असाधारण शासक को सिर्फ 5 साल की जगह 20 साल मिले होते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास और शायद भविष्य कैसा होता? ये वाकई सोचने वाली बात है।